Hello, everybody. Let's wait a little while for a little while ताकि लोग हमें ज्वाइन कर सकें. हेलो मनकानी मीना, हाय. जयेश, हेलो. हेलो. ओके. हेलो नितिन जी. Okay, so without further ado, let's start with our today's session. सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लॉकडाउन स्पेशल में, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली सुगंध इवेंट्स. उनका ये अमेजिंग इनिशिएटिव है अपने जो आर्टिस्ट हैं उनको आप लोगों तक लेकर आने का. और आज की हमारी जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो हैं मिस रुतपन्ना ऐश्वर्या सेठी. एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं. इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है अभी तक, तो उनके काम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैं. ठीक है. इन्होंने चैनल वी पे एक सीरियल आता था मस्तानगी, उसमें एक्ट करा है. इसके अलावा कलर्स टीवी के नागिन 2 और लाडो 2 में भी इन्होंने एक्ट करा है. इसके अलावा जी टीवी पे एक आता था इश्क सुबहान अल्लाह, वहाँ पर उसमें भी शी हैज़ ऑल्सो प्लेड अ वेरी नाइस रोल. एंड उसके अलावा अभी एक न्यू वेब सीरीज इनकी आ रही है ऑल्ट बालाजी पे, जिसका नाम है वर्जिन भास्कर. थोड़ी डिफरेंट तरीके की ये जो है सीरीज होने वाली है, तो डू वॉच इट. अच्छा सा कुछ होने वाला है. चलिए. और इसके अलावा काफ़ी सारे आर्ट फिल्म्स तो मैम करते ही रहते हैं. हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड. हाउ आर यू? सुगंध इवेंट्स इज गुड. ओके, तो मैं आपको सबसे पहले मेरा नाम बता देती हूँ. मेरा नाम है एंकर आस्था गर्ग. अगर आप लोगों को मेरे साथ में अगले 1 घंटे में अच्छा लगे, मैम के साथ जो भी बातचीत हो वो सुनने में अच्छा लगे, तो प्लीज मेरा जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे एंकर आस्था गर्ग के नाम से, उसको जरूर चेकआउट करिएगा. एंड आई होप यू विल लाइक इट बिकॉज आई हैव अ वेरी कलरफुल प्रोफाइल. चलिए, अब विदाउट फर्दर अडू हमारी जो आज की गेस्ट हैं उनको ज्वाइन करते हैं, उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं. ओके, I have given ma'am a call. Okay. Within a very few seconds, वो हमारे साथ कनेक्ट करेंगे. हेलो. हाय आस्था. हाउ आर यू? आई एम गुड. आप बताइए, हाउ आर यू? मैं भी बढ़िया हूँ. बहुत अच्छा लगा देख के. ओह, थैंक यू सो मच. अच्छा, आप बताइए, सबसे पहले बताइए, हाउ इज योर लॉकडाउन गोइंग? या सॉरी, आई डिडंट गेट यू. हाउ इज योर लॉकडाउन गोइंग? ओके, लॉकडाउन इट्स लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि घर पे अकेली रहती हूँ मैं मुंबई पे. बट बहुत कुछ सीखने को मिला. लाइक आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू न्यू थिंग्स, सो इट्स नाइस. इट्स गोइंग ग्रेट फॉर मी एक्चुअली. आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट दिस हमारी क्रिएटिव लॉकडाउन साइड पीरियड. निकल के बाहर आ रही है लॉकडाउन में, राइट? एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. ओके. चलिए, तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप लोगों के पास अगर कुछ भी क्वेश्चन हो मैम के लिए तो प्लीज उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा एंड आई विल आस्क देम ऑन योर बिहाफ. चलिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी, हाउ योर एक्टिंग जर्नी? Okay. Actually, I never wanted to become an actor before ओके. like coming to Mumbai. बट जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने कॉलेजेस सर्च करती थी, तो ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम मैं अपने करियर को लेके क्या करना चाहती हूँ. वेदर आई वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनना चाहिए. तो आई हैड टू चूज बिटवीन कॉमर्स, साइंस. और तब मुझे समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली मैं क्या करती. तो मैंने ऐसे रैंडमली बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह ऐसे भरे थे. तो मुझे एक इंस्टीट्यूट से बस ऐसा आया कि इफ़ यू वांट टू ट्राई बिकॉज यू आर गुड एट स्किल्स लाइक डांस, सिंगिंग, ड्रामा. आई हैव बीन इनटू दिस यू नो सिंस माय चाइल्डहुड. आई वाज अ क्लासिकल डांसर. तो मुझे ड्रामेटिक्स, थिएटर बहुत बहुत अच्छा लगता था. बट आई नेवर वांटेड टू बिकम इट, मेक इट माय प्रोफेशन. सो फिर उनका जब कॉल आया तो उन्होंने बोला कि अगर आपका 12th जैसे आप क्रॉस कर जाते हो, आप डिप्लोमा कोर्स कर लो एक्टिंग का. तो मेरे पापा भी बहुत एक्साइटेड हो गए, मेरी मम्मी भी एक्साइटेड हो गई. हाँ हाँ, मेरी बेटी एक्ट्रेस बनेगी, एक्ट्रेस बनेगी. तो मैंने बस उनके लिए मैं आ गई मुंबई एंड आई डिड माई कोर्स. एंड विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड इज मुझे खुद पता नहीं चला कि like I believed it at that point of time that this is something I want to do.
और इसमें मैं अच्छी भी हूँ, मेरा दिल भी यहाँ लगता है, मन लगता है। मुझे ऐसे भी कभी जॉब में या फिर ऐसे कुछ पढ़ाई वाली चीज़ों में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसमें मैं अच्छी हूँ, तो आई कैन आई कैन सर्व द वर्ल्ड यूजिंग माई आर्ट. So yeah, that's how my acting journey started. Just after I अरे passed my 12th examination. ओके, तो अगर आप एक्टर नहीं होती तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करती? मे बी जर्नलिज्म में मुझे इंटरेस्ट था, ओके। क्योंकि एक्चुअली मेरी मम्मी को था कि मेरी बेटी बस एक बार टीवी पे आ जाए, उनको कहता था तुम एंकरिंग कर लो. तो अब सोचो ऐसे भी हो सकता है आपकी जगह पे मैं होती. तो उनको बट कहता था कि एंकरिंग तुम में बहुत बस अच्छी टीवी में आ चीज जाओ. है। या बट आई हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ स्टैमरिंग बहुत बचपन से, तो मैं बहुत फास्ट भी बोलती हूँ, एंड आई मीन आई स्टैमर अ लॉट, लाइक इफ यू कैन सी आई रिपीट वर्ड्स अ लॉट, क्योंकि मैं फास्ट भी बोलती हूँ, तो मुझे समझ में आएगा कि ये तो शायद मेरे लिए बना नहीं है. बट ऑब्वियसली एक्टिंग में क्या होता है कि आपको स्क्रिप्ट पहले से मिल जाती है, आप पढ़ते रहते हो, इतना प्रैक्टिस हो जाता है, तो वो पता नहीं चलता है, हम लोग छुप के निकल जाते हैं. बट जिस तरह से आप लोग कंडक्ट करते हो ना, जैसे बी दिस लाइव सेशन, मुझसे नहीं होगा, मैं किसी को इंटरव्यू नहीं कर सकती, मैं खुद आधे टाइम तक हकलाती रहूंगी. इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो या जर्नलिज्म एंड दिस थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट, बट आई रियली वांटेड टू परस्यू माय करियर ऑन दैट. नहीं, बट आई कैन नॉट नोटिस यू स्टैमरिंग, तो आई थिंक आपका वो प्रॉब्लम अब खत्म हो गया है, तो यू शुड नॉट फोकस ऑन इट कि नहीं मेरे को अभी भी है ये वो प्रॉब्लम, बिकॉज एज के साथ और जैसे जैसे हम बोलते हैं तो स्टैमरिंग गोज अवे. मतलब धीरे, मेरा एक फ्रेंड है, ही इज एन एंकर हिमसेल्फ, एंड उसको भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी पहले, बट वो धीरे धीरे आप हाँ. जो प्रैक्टिस करते हो बोलना शुरू करते हो तो सॉल्व हो जाती है. जैसे अभी कभी काफी कुछ सुधरा है, बट पहले बहुत होता था, तो अभी तो चलता है, लेकिन फिर भी अभी भी देखो ना, मैं कहीं ना कहीं रुकती हूँ बहुत जगह पे. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इम्प्रूव इट. ठीक है. या ओके, चलिए अभी आप मुझे बताइए, हु इज योर इंस्पिरेशन और योर मेंटर when it comes to acting or television industry? टेलीविजन इंडस्ट्री स्पेसिफिकली कोई ऐसा नो 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 नो, स्पेसिफिकली नहीं है, मतलब आपकी पूरी लाइफ से भी हो सकता है कि आप किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर हुई हैं, who has been your mentor? My mentor was every time it's my mom, because एक्ट्रेस बनने का जो सपना था मेरी मॉम का था, मेरा नहीं था. डांस करना, सिंगिंग करना उनको, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी थी उनके टाइम में कि वो नहीं सीख पाई, नहीं कर पाई, बट वो मेरे ज़रिए वो अपने सपने को जी रही है. तो वो उन्होंने खुद मुझे ये बात कहा था कि तुम जो अभी कर रही हो, ये मेरा सपना था, मैं ये करना चाहती थी. इनफैक्ट शी वाज सेलेक्टेड फॉर मॉडलिंग, एंड उनको एड्स के भी ऑफर्स आना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उस टाइम पेरेंट्स इतने एक्सेप्टेबल नहीं थे कि उनकी जल्दी शादी करवा दी. बट उनको वो चीज़ का अफसोस रह गया था, बट अभी अफसोस नहीं रहा क्योंकि मैंने वो चीज़ आगे बढ़कर मैंने वो कंप्लीट कर दी. तो शी इज बीइंग माय इंस्पिरेशन थ्रू आउट माई लाइफ, हर एक चीज़ में. अरे वाह, दैट्स रियली ग्रेट. और मॉम्स तो हमेशा मतलब साथ देती ही हैं, और हाँ. अगर वो इंस्पिरेशन भी बन जाए हमारी तो सोने पे सुहागा. एंड वो होता है ना, कला का जो मतलब है, कला का मतलब ये आपके मतलब पेरेंट्स आपको, या फिर मेरी माँ ने सबसे पहले मुझे वो चीज़ बताया कि कला कितनी सुंदर सी चीज़ है ना. ओके, चलिए एक क्वेश्चन आया है हेयर स्टाइलिस्ट दिल्ली से, रुतपन्ना से पूछिए उन्हें कौन सा सिंगर क्यूट और अच्छा लगता है, गुरु रंधावा और हार्ली संधू? हादी संधू. ऐसा कुछ नहीं, मुझे क्यूट सिर्फ एक ही लगता है, दैट इज अरमान मलिक. अच्छा, आर उसके यू अ अलावा बाथरूम सिंगर और मतलब डू यू लाइक सिंगिंग और नो? आई लव सिंगिंग. यू हैवंट सीन माय वीडियोस और व्हाट? नो आई डिड एक्चुअली. मैं बहुत मतलब मुझे गाने का बहुत शौक है, बहुत तो शौक. आपका और कोई मैं भी गिटार के फेवरेट साथ, गाना, मतलब कौन सा जॉनर ज्यादा अच्छा लगता है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी? लोग मुझे कहते हैं कि तुम हिंदी मत गाया करो, मैं इंग्लिश ज़्यादा अच्छा गाती हूँ, क्योंकि मेरा वॉइस का क्वालिटी उस टाइप का है. इंग्लिश ज़्यादा मैं बेटर गा पाती हूँ और सुरीला भी गा पाती हूँ, क्योंकि उसमें सुर उर का ध्यान ज़्यादा देना नहीं पड़ता, यू जस्ट फील इट. और वो इंग्लिश गाती हूँ तो फील आता है. ऐसा नहीं है, हिंदी गाने भी बहुत अच्छे हैं और मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है. और हाँ, सो आई लाइक ऑल काइंड ऑफ जॉनर्स. मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है, म्यूजिक होता है यार. तो क्या आप हमारे लिए और आपके सारे फैंस के लिए कोई सा भी गाना गुनगुना सकती है अपनी पसंद का? ओके, ठीक है. कौन सा गाना गाऊँ, इंग्लिश गाऊँ कि हिंदी गाऊँ?
एनीवन एनीवन। Um, skies are crying, I am watching, catching teardrops in my head. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have. You can take everything I am. Like a made of glass, like a made of paper. Go on and try to tear me down. I will be riding from the ground like a skyscraper. Yeah. हाय, वेरी नाइस। अच्छा मैम, आप है ना, यू राइट अरे आप पोएट्री एज मुझे वेल। प्लीज मुझे मैम मत बुलाओ। ऋतपन्ना या ऋतु या ऐश, whatever you want to call. ओके, आर यू श्योर? Yeah, very sure. अच्छा, यू लुक सो क्यूट मैम, बहुत अच्छे अच्छे आपके। अच्छा, मैंने सुना है कि आप पोएट्री भी करती हैं, तो हाँ लेकिन क्या? कोई कुछ आपने मम्मा के लिए लिखा है? बिकॉज शी हैज बीन योर इंस्पिरेशन। हाँ मैंने मम्मा के लिए भी लिखा है और अभी मैंने पापा के लिए लिखा है, फादर्स डे था ना कल। और हाँ लिखा है मैंने काफ़ी पोएम्स। एक्चुअली पोएम्स मैं बचपन में भी लिखती थी एक दो, लेकिन वो गुम हो गई। मतलब काफ़ी मैंने 10-12 पोएम्स बचपन में लिखा था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। फिर जब थोड़ी बड़ी हुई, मुंबई आने के बाद भी मैंने पोएम्स लिखे थे। फिर बीच में गैप हो गया, फिर अभी वापस से स्टार्ट हुआ है। वैसे हुआ है कि मैंने पोएम्स लिखते रहती हूँ, लेकिन अभी जैसे बहुत फ्रीक्वेंट हो गया। अभी मैंने लगातार इस लॉकडाउन के टाइम पे मैंने 5 पोएम लिखे हुए हैं। ओह अरे वाह, दैट्स ग्रेट। एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली पोइट्रीज, इट्स लाइक इन अ स्टोरी टेलिंग फॉर्म, ओके। वैसा। तो वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आप अपनी जर्नी या फिर किसी और की जर्नी एक स्टोरी के जरिए बताते हो, एंड यू नो इट लुक्स लोगों को ज्यादा एंगेजिंग लगता है। सो या ओके, वेरी नाइस। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए कि सुगंध इवेंट्स के साथ जो आपका एसोसिएशन है, उसको कितना टाइम हो गया, कैसा रहा अभी तक का सफर? ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, 2 साल ही हुआ है मुझे इंडस्ट्री में आए हुए ही। 4 साल हुए हैं, तो 2 साल सुगंध इवेंट्स के साथ ही ऐसा। वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट सुगंध इवेंट्स इज दैट योर टीम इज वेरी नाइस। आई मीन आपकी टीम परेशान नहीं करती, बार बार कॉल वॉल नहीं करती, एंड यू गाइज डोंट इंटरफेयर। एंड आप लोग को जब भी मेरे से रिलेटेड अगर कोई काम आता है, यू नो आई रियली लाइक द वे यू नो पीपल फ्रॉम योर टीम दे रेस्पेक्ट आर्टिस्ट सो मच, एंड आप लोग अच्छे से प्रमोट करते हो। तो मेरे लिए तो सुगंध इवेंट्स लाइक ऐसा है कि है, हमेशा रहेगा वैसा। सो आई रियली That's really आई एम nice. फॉर्चुनेट इनफ दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर, मतलब सच लवली कमेंट्स फ्रॉम योर साइड। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए कि वन थिंग विच यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी। वन थिंग आई वुड लाइक टू चेंज, यार पता इससे पहले, मतलब मैं बोलूँ कि 1 साल पहले आप बोलोगे ना, तो मेरे पास बहुत सारे लिस्ट होंगे कि मेरे को ये चेंज करना है, ये चेंज करना है। अभी आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ इन सच अ ब्यूटिफुल मैनर ना। अभी मुझे ऐसा लगता है कि I genuinely feel I have seen a changes, so many changes in me. I have changed, जो मुझे एक्चुअली इंस्पायर करना तो वो मैं हो चुकी हूँ। हाँ अगर कुछ चेंज करना होगा तो यू नो कैसे कहूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चालाक और चाणक्य नीति वाला जो माइंड हो ना, वो ज़रूरी है। तो मैं वो लाना चाहूंगी, थोड़ा सा पता चले कि क्या किस तरह से हैंडल करना होता है, यू नो। बिकॉज अभी आई एम लिटिल नाइव इन नेचर। मैं अभी भी बहुत चीज़ें मैं मतलब जानती हूँ क्या हो रहा है, बट शांत रह जाती हूँ। बट यू नो यू शुड आई नो कैन हाउ गेट टू दैट वाइब फ्रॉम यू। या टू बी Like अ you're very लिटिल sweet. आउटस्पोकन अबाउट योरसेल्फ। You're very या sweet. दिस इज द थोड़ा सा कमेंट एवरीबडी सेज ना कि तुम स्वीट हो स्वीट हो स्वीट हो। ठीक है, आई गॉट इट, आई एम कंपैशनेट इनफ टू एंड आई फील गुड कि चलो इतना तो है, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो टू बी अ लिटिल बोल्ड, यू नो, टू स्टैंड फॉर योर राइट एंड टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। तो वो चीज़ मुझसे जो नहीं होती ना, वो चीज़ मैं और लाना चाहूंगी। अभी धीरे धीरे आ रहा है कॉन्फिडेंस। सो आई हैव अ वेरी लेस सेल्फ एस्टीम। वो चीज़ मुझे और बढ़ानी है।
नहीं, वो आ जाएगा क्योंकि आपके फैंस आपके साथ हैं, यू हैव सो मेनी पीपल, यू हैव आंटी अंकल विद यू, तो हैंग इन देयर, थैंक यू। एवरीथिंग विल बी होपफुली। गुड। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में? व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट? एक्टिंग में मतलब समझ नहीं पाई हाँ, जहाँ पे। एक्टिंग में, कि एक्टिंग मतलब में एक ऐसा रोल मिला हो, एक ऐसा शो जो जिसने मतलब आपकी मतलब थोड़ी सी लाइफ जो है टर्न कर दी, टर्निंग पॉइंट। यू नो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे नागिन सीरियल जो थी वो ख़त्म हुई थी। आई थिंक मुझे फर्स्ट ईयर में ही मुझे मस्तानगी भी मिला था, फिर उसके बाद जस्ट नागिन मिल गया था, तो तब तक मुझे काम फटाफट मिल गए थे। बट मैं चीज़ों को समझ नहीं पाती थी। मुझे मैं यू कैन से आई वॉज इमेच्योर, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश नेचर था, बिकॉज आई वॉज हाउ ओल्ड 18 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस वक्त मतलब लोगों से कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको मतलब प्रेजेंट करना है, वो सब मुझे छोटी छोटी चीज़ें आती नहीं थी। लेकिन यू नो वाई वी से कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है, ध्यान करना ज़रूरी है, फॉलोइंग ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मुझे उसके बाद पता चला कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां थी और क्या क्या गलतियां मैंने पास्ट में की है। सो 2 years बैक व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू निचरन बुद्धिज्म, तब मेरे लाइफ का पूरा जो चेंज ओवर है ना, ऐसे मतलब ऐसी थी, पूरा पासा पलट गया। आई थिंक मुझे सबसे पहला लीड में शो, यू नो एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट, मुझे बालाजी से जब ऑफर हुआ, मेरे नेचुरल बुद्धिज्म फॉलो करने के बाद वो हुआ। और ओके। so it has that particular practice has a very huge impact on me. जैसे अभी मैं if I pray for thousands of people, पहले ये चीज आपके दिमाग में, बच्चा वाला दिमाग ऐसा होता है ना, you pray for yourself कि भगवान जी ये मिल जाए, वो ये हो जाए, but you pray for literally the world peace. And अभी क्या है, सिचुएशन जैसे भी हो, मुझे डर नहीं लगता है। आई नो दैट आई कैन फाइट इट बैक एंड आई कैन डिफीट एनीथिंग, एनी नेगेटिविटी और एनीथिंग। और ये सब छोटी छोटी चीजें जो पहले हम जो डर लगता था, वो डर हट गया, कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया, बिकॉज यू काइंड ऑफ हैव फेथ इन दिस लॉ, दिस यूनिवर्स, भगवान पे, सब पे आपको जो इतना भरोसा हो जाता है ना, तब आपके साथ भी अच्छा अच्छा होता था एंड यू फील सो पॉजिटिव। बिकॉज आई वॉज लिटिल नेगेटिव, क्योंकि छोटे शहर से आते हैं हम लोग, हाँ, डर लगता है ना कि एक तो इंडस्ट्री भी इतनी रिस्की है, कभी काम होता नहीं होता है। अभी भी देखो ना, अभी भी पूरी हालत खराब है इंडस्ट्री की। तो इस वजह से ही तो डिप्रेशन और ये जो माइंड में जो जो हलचल चलती है ना एक्टर्स की, इस वजह से साइड वगैरह ये होता है, क्योंकि इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट कर ले और आप इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर लो, ये बहुत लंबा प्रोसीडियर होता है, बहुत लंबा। आपको गट्स चाहिए टू फिट इन। एक्चुअली So that was my turning point of टर्निंग life. पॉइंट। नहीं, गुड गुड, दैट्स रियली गुड। अच्छा, आपके बहुत सारे जो फैंस हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर रखा है, बीच बीच में कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो एक बार आप सबको हाय हेलो कर दीजिए एंड ओके, मैं जस्ट। बस नाम लेती हूँ। मैम लास्ट में कोई पोइट्री गुनगुना दीजिए। ओके, मैं सोच के बोल दूंगी, एक पोइट्री, एक दो लाइन बोल दूंगी। थैंक यू अमन, मंजेश, योगी, और हाय रुखिहार, फैनी, अर्पिता, आकृति, अफरीन। अफरीन इज अ वेरी गुड फैन, आई मीन इश्क सुबहान अल्लाह के टाइम से आई नो हर, उसके काफ़ी फैन मेल्स और ऐसे आते रहते हैं। तो बहुत सारे फैंस ऐसे, बहुत अच्छा लगता है जब मनो आपसे बातें करते हैं। और जब somebody said अप्रिसिएशन मिलता है। hair artist Delhi, your voice is great, thank you so much. Yeah. ओके, अभी आप मुझे बताइए कि जब आपने स्टार्टिंग करा था, ठीक है, व्हाट व्हिच वाज योर फर्स्ट शो? आई थिंक इट वाज My, मस्तानगी, yeah, it was है ना? Mastangi. तो जब आप मस्तानगी में एज अ मतलब बिल्कुल न्यूली गए थे, न्यू एक्ट्रेस गए थे, तो आपका जो एक्सपीरियंस था आपके को एक्टर्स के साथ, वो कैसा रहा? मतलब वो लोग सपोर्टिव थे या आपकी बुलिंग भी करी थोड़ी बहुत, या मतलब कैसा रहा? नहीं, मुझे लगता है कि मस्तानगी एक ऐसा शो था। एक तो मेरा पहला था, मुझे कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया करा गया कि ये न्यू कमर है या फिर ऐसा है। एंड आई हैव नेवर बीन बुलीड बाय माय को एक्टर्स ऑफ मस्तानगी।
उनसे मैंने कभी भी बुली हुई नहीं हूँ, और तब तो मैं बहुत नई थी, वो लोग शायद मेरी रैगिंग भी कर सकते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और को एक्टर्स के साथ जैसे हमारा अभी भी ग्रुप है, एंड वी आर स्टिल इन टच, बिकॉज वो हम पुणे में इतने साल थे, मतलब इतने महीने थे, तो एक फैमिली जैसे बन गए थे। तो मुझे तो इनफैक्ट जितने भी को एक्टर्स हैं उन सब ने मुझे अबाउट छोटी छोटी चीज़ें जो इंडस्ट्री में ज़रूरत है उन सारी चीज़ों के बारे में बताया, अबाउट हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, अबाउट ऑडिशंस, अबाउट मेकअप वगैरह। पहले मुझे मेकअप वेकअप करने नहीं आता था। आई रिमेंबर स्वाति दी, हिमानी दी, दे यूज्ड टू टीच मी, एंड दे यूज्ड टू टीच मी हाउ टू ड्रेस अप। आई वाज सच अ झल्ली पर्सन। तो उन्होंने मुझे ये सब छोटी छोटी बातें बताई, डाइट के ऊपर बातें बताई कि हाउ टू मेंटेन योर बॉडी एंड एवरीथिंग। तो छोटी छोटी चीज़ें, तो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, कभी नहीं हुआ। अच्छा, आपका जो वेब सीरीज आ रही है वर्जिन भास्कर, है ना, तो वो आ चुकी है। सॉरी, हाँ, जो आ चुकी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी कैसी जर्नी रही, मतलब हाउ डिफरेंट वाज इट फ्रॉम टीवी, तो थोड़ा सा कुछ भी। ओके, सो वर्जिन भास्कर मुझे मिला था लास्ट ईयर, सितंबर या अक्टूबर के टाइम पे मुझे मिला, लास्ट ईयर मिला था। और नहीं सॉरी, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, तब मिला था। 2018। तब मैं ऑन बोर्ड, हाँ एग्जैक्टली 2018, तब मैं इश्क सुभान अल्लाह भी कर रही थी। तो तब मुझे इश्क सुभान अल्लाह के बीच से मुझे मतलब इस वेब शो के लिए बोला गया। तो मैंने जो डायरेक्टर्स हैं उसके डायरेक्टर्स, तो उनके साथ पहले से काम कर चुकी थी मैं एक एड मूवी में। तो उन्होंने बोला कि ये एक्ट्रेस अच्छी है और उसका फेस भी जाता है, लेट्स ट्राई, उसका एक लुक टेस्ट करके देखते हैं। आई रिमेंबर लुक टेस्ट मतलब घर पे ही हुआ था, मतलब मुझे जाना नहीं पड़ा था, बट लगातार 3 दिन मैंने एक ऑडिशन मैंने कम से कम 50 बार भेजा होगा कि डिड यू लाइक इट। मतलब तो उन्होंने ये बोला नहीं तुम ये चेंज करो, वो चेंज करो, तो मुझे घर पे बनाना पड़ता था। मेरे दोस्त पागल हो गए कि कितने ऑडिशंस भेजेगी, वो भी एक ही डायलॉग है। अभी भी मेरे दिमाग में ना, वो सपने में आता है ना कि वो डायलॉग ना मेरे दिमाग में चलते रहता है। मैंने बहुत ऑडिशंस उसका कौन सा रिकॉर्ड डायलॉग करके फटाफट बोल के बता दीजिए। कुछ भी 3-5 किए ना तो थाने में पेल दिए जाओगे। तो दिस वाज द डायलॉग, एंड इट इज वेरी फेमस डायलॉग अभी तो। और मैं मुझे ना वो ऑडिशन क्लिप जो है ना, वो मुझे मतलब डालना चाहिए, पीपल विल लाइक इट। तो मतलब रियलिटी और पीछे वाले जो चलते हैं, और तब तो मतलब वो विधि का जो स्टेप था वो मुझे डालना चाहिए, फैंस विल लाइक इट। तो तो वैसे पोस्ट आपका यही होना चाहिए कि आप वो वाला जो अपना जर्नी था उसका ऑडिशन का, तो वो आप थोड़ा सा उसका क्लिपिंग वगैरह शेयर करें अपने फैंस के साथ। एंड ऊपर से क्या था कि लाइक यू आस्क कि हाउ डिफरेंट इट वाज, राइट, टीवी से डिफरेंट इसलिए था क्योंकि वेब सीरीज मैंने पहले कभी की नहीं थी, ये मेरी पहली वेब सीरीज थी। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू एकता मैम, इतने सारे जो ऑडिशंस मैंने बनाए उनको इम्प्रेस करने के लिए बनाए कि उनको एक ऑडिशंस पसंद आ जाए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां शॉर्ट लिस्टेड होती है ना, तो अगर किसी को आपका फेस पसंद आ रहा है तो फिर 10 लड़कियों में आप नजर में आओ, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने वो चांस दिया, एंड वो चीज एकता मैम का नाम सुनते ही मैंने बोला कि मैं आई वांट टू डू इट। इश्क सुभान अल्लाह भी करूंगी, ये भी करूंगी, बट वो डेट्स क्लैश हुए, माने नहीं वो लोग, तो फिर मुझे बीच में इश्क सुभान अल्लाह छोड़ना पड़ा। मेरे फैंस बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहे थे, रीमा क्यों नहीं आ रही है, बट दैट्स लाइफ, ओके। और मुझे दूसरी चीज़ ये, क्यों मुझे वर्जिन भास्कर करना था, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत डिफरेंट था जो मैंने नॉर्मली प्ले किया था, और लीड था। प्लस ये अभी तक मैं बहन का कर रही थी, या फिर बहुत स्वीट ऐसा जैसे मैं हूँ वैसा कर रही थी, बट ये थोड़ा बोल्ड है। एंड मेरे ऑपोजिट जो है लड़की वो विधि है, मतलब मेरा और विधि का कुछ तालमेल भी नहीं है, और मैं वो प्ले करूंगी। अभी भी मेरी मम्मी देखती बोलती है तो ऐसा लगा ही नहीं कहीं पे रुतपन्ना ऐश्वर्या दिख रही है, लग रहा है कि विधि पांडे ही है। तो हाँ, तो मुझे वो डिफरेंस पता चला कि वेब सीरीज इज ऑल्सो लाइक शूटिंग फॉर अ मूवी, मतलब प्रॉपर प्रोसीडियर, वर्कशॉप्स, कैरेक्टराइजेशन, पूरा बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत। अरे वाह, बट आपकी मेहनत रंग लाई, बिकॉज दिस रियली अमेजिंग। और मैंने आपका इंटरव्यू एक देखा था यूट्यूब पे रिगार्डिंग दिस ओनली, तो उसमें आप बता रहे थे कि हाँ, मेरा पर्सनालिटी से इट इज टोटली डिफरेंट कैरेक्टर। एंड एक्चुअली जो हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ चैलेंजिंग मिलता रहे, सो दैट दे कैन प्ले विद देमसेल्व्स।
यस यस डेफिनेटली। और अभी तो मुझे चाहिए कि और चैलेंजिंग दो मुझे करना है बहुत। ऑब्वियसली मेरा ऑब्वियसली बहुत मन है। यू हैव अ वेरी लॉन्ग रोड टू गो, और वी विश कि बहुत अच्छे अच्छे आपको कैरेक्टर्स मिले, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए मिले। थैंक यू। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए, वन थिंग विच यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस फील्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब फॉर एक्टर्स जो यस, प्रायोरिटी फॉर होनी चाहिए एक्टर्स। ये बोल रहे हो? यस, फॉर एक्टर्स। एज अ Uh, पर्सनालिटी भी बता सकते हैं आप कि See, in my opinion, the most important thing in this world is to become a good human being. ये मेरी मम्मी ने बचपन से मेरे को सिखाती आई है कि आप सक्सेसफुल हो ना हो नहीं फर्क पड़ता, आप एक अच्छे इंसान हो वो फर्क पड़ता है। भले अभी जैसे मुझे पता है कि अभी दुनिया ऐसी है कि अच्छे लोगों को परेशान करेंगे, लोग बहुत परेशान करेंगे, बट वो कर्मा में जुड़ता है और एक अच्छा हाँ, इंसान बहुत होना, और टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क वो बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे लगता है कि कुछ जैसे होते हैं आर्टिस्ट जो सोचते हैं कि जो काम को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वक्त की कदर नहीं करते, टाइम पे नहीं आते। तो मुझे ऐसा लगता है वाई, उल्टा हमें मज़ा आता है कि आज 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 ये करना है, आज शूट है तो हम लोग पहले पहले 1 घंटे पहले आके चले चले जाते हैं। तो दैट्स हाउ यू शुड बी, यू नो, बकअप, एक्चुअली बी ऑन टाइम। या तो छोड़ी, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, to be punctual, hardworking, and be honest towards your work. Priority of each and every person, not only actors. वेरी नाइस। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए कि जितने भी आपने अभी तक रोल्स प्ले करे हैं, आपका एक ऐसा रोल जो आपका खुद का फेवरेट हो कि हाँ ये मेरा मोस्ट फेवरेट है भाई। सी, पहला जो होता है ना, हमेशा आप किसी भी आर्टिस्ट को पूछो, उसका जो पहला रोल होता है उसका फेवरेट ही होगा, क्योंकि उसने जो दिल जान देते हैं ना, वो बाकी के एक्टर्स आते रहते हैं बट उतना नहीं होता। जैसे मेरा तो फेवरेट हमेशा का है सुहानी, एंड आफ्टर दैट विधि। मतलब रीमा भी मुझे पसंद है, बट पता नहीं विधि के सामने फिर ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा ऐसे, बिकॉज सुहानी वॉज माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एंटरिंग दिस इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, and Vidhi because I was launched by Balaji as a main protagonist in a web show digitally. So दोनों अपने जगह पे है, बट सुहानी पहले आता है। अच्छा, आपके कुछ अपकमिंग अगर प्रोजेक्ट्स हैं इन लाइन तो उनके बारे में कुछ बताइए। आई हैव साइंड फ्यू वेब सीरीज, एंड एक तो मैं बता सकती हूँ जेमप्लेक्स में आने वाला है। जेमप्लेक्स इज अ न्यू OTT प्लेटफॉर्म, उसमें अभी भी उसमें काफ़ी शोज रिलीज हो चुके हैं। तो द सीरीज नेम इज द घोस्ट थीसिस। ओके। इट्स विथ रजनीश दुग्गल। उनको तो पता ही होगा, वो ज़्यादातर भूतिया वाले मूवीज़ और वो सब ही करते हैं, ज़्यादा हॉरर ही उनके कंटेंट होते हैं। तो वो है, और मधुरिका नायक है, एंड लीना जुमानी, एंड मतलब शिशिर सर है। शिशिर सर के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, उनके साथ जब मैं पहली बार मतलब स्क्रीन शेयर करी वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो ये मैंने अभी साइन किया था जस्ट बिकॉज इसकी साकास्ट जो थी कि मुझे इनके साथ काम करना था। मैं इनकी फैन रह चुकी हूँ इन सबकी, एंड वीट लाविन मधुरा इन सबको, मतलब मुझे याद है एज ए टीनेज एज में मैं इन लोग सबको चैनल वी में देखती थी कि वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं, और इनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं क्यों छोड़ूं। तो फिर सो जेमप्लेक्स में आने वाला है द घोस्ट थीसिस, और आई होपफुली वो जल्दी रिलीज हो जाएगा। वो अप्रैल में रिलीज होने वाला था, बट लॉकडाउन के चक्कर में तो अभी कितने सारे पोस्टपोन हो चुके हैं, तो वो आने वाला है। एंड उसके अलावा जो 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं वो वक्त के साथ पता चल जाएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली वेरी नाइस। और हम लोग तो ऑब्वियसली यही विश करेंगे कि यू शुड कीप गोइंग फॉरवर्ड और बहुत अच्छा अच्छा आप रोल्स करते रहो, हमें एंटरटेन करते रहो। अच्छा, चलिए अब थैंक जो यू। है हमारे इंटरव्यू को थोड़ा सा मस्ती की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। सीरियस सीरियस बातें ओके। काफी हो गई, हाँ थोड़ा हाँ। मस्ती की तरफ चलते हैं, है ना। मैंने आपके लिए एक छोटा सा गेम प्रिपेयर करा है, ठीक है। ये है, इट्स अ गेम ऑफ 3। ओके। गेम ऑफ 3। या ओके। मतलब मैं आपको एक कोई भी मतलब चीज बोलूंगी, उसकी आपको 3 चीजें बतानी है। फॉर एग्जाम्पल 3 थिंग्स यू कैन नॉट लिव विदाउट। ओके, समझ गए। तो वाज दिस अ क्वेश्चन? यस। ओके। 3 things I cannot live without. Music, हम्म। acting, and my parents. ओके, गुड गोइंग।
चलिए, 3 things nobody knows about you. Uh, nobody knows about me. Is that I am very intelligent, or I pretend to be a dumb person. Good one. एंड ऑल्सो पीपल थिंक कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है बट है नहीं उतनी, तो आई टेक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस ऑल्सो. Wow. And the third thing is I live a very normal life, you know. I do all my household chores all by myself. So, अरे yeah. वाह, no, that's really great to know. अच्छा, नहीं, लोग सोचते हैं ना कि एक्टर मतलब पैसे वैसे होंगे, नौकर चाकर होगा, 10 चीज होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. अभी भी हम भी रेंट के लिए परेशान होते हैं कि कहीं से मतलब पैसे आ जाए कि रेंट दे पता कि मतलब वही होता है, सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है. मैं इस पे ना सोच रही हूँ एक वीडियो बनाऊं भी जरूर, रियलिटी ऑफ एक्ट्रेस. बना सकते हो आप. और अभी तो क्वारंटीन में तो क्रिएटिव साइड वैसे भी ऊपर है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. हाँ. ओके, 3 things you spend most money on. सबसे ज्यादा खर्च किन 3 चीजों पे होता है? सबसे ज्यादा खर्च, यार मैं ना ज़्यादा खर्च नहीं करती ऑनेस्टली. मुझे शॉपिंग का शौक नहीं है ना. वर्कशॉप्स पे लाइक आई रियली लाइक लर्निंग, तो मैं वर्कशॉप्स काफ़ी अटेंड करती हूँ, लाइक बी इट डांस वर्कशॉप्स जो होते हैं उस पर मैं काफ़ी स्पेंड करती हूँ. आई लाइक स्पेंडिंग मनी ऑन दैट. और आई एम नॉट अ फूडी पर्सन, रेस्टोरेंट्स में भी नहीं करती. यार मैंने खर्च ही नहीं करती, आई डोंट नो व्हाई. दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई नहीं आंसर कर पाएगा. नो प्रॉब्लम. अच्छा, 3 movies which are based on sports. 3 movies which are based on sports. MS Dhoni हाँ. and Dangal हाँ. and which was that movie? Sultan. हाँ, done. Sultan, हाँ. Okay, 3 movies which have a holy song in them. होली सॉन्ग इन देन वक्त. एक ना एक होली सॉन्ग मूवी के अंदर था. वक्त, शोले एंड ये जवानी है दीवानी. क्या बात है, वेरी नाइस. अच्छा, 3 serials, Indian television serials which have a supernatural element in them. नागिन 1, नागिन 2, नागिन 3. Good one. अच्छा, anyone else apart from Nagin if you remember? Otherwise that's okay. नजर और अरे और कौन सा था? डायन. Diane, I don't know. हाँ, there's a show called डायन. Okay. अच्छा, 3 सास बहू serials. सास बहू, ये तो इतने थे, सबसे इजी है क्योंकि सास भी कभी बहू थी. एंड और कौन सा सास बहू सीरियल कौन सा था? अरे वो जमाई राजा. Okay. जमाई राजा एंड बड़े अच्छे लगते हैं. ये तो सारी सास बहू वाली है. बड़े अच्छे लगते हैं. वो कसौटी जिंदगी की. कसौटी जिंदगी की. एक्चुअली इजी क्वेश्चन इसलिए रखते हैं ना कि इजीली आंसर मिल जाए, और कई बार इजी आंसर में भी हम फंस जाते हैं. हाँ. एकदम याद नहीं आता, क्लिक नहीं होता. चलिए, 3 सीरीज विच आर कॉमेडी बेस्ड. कॉमेडी बेस्ड, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. हाँ. एंड भाभी जी घर पर है. हाँ. और तेनाली रामा. गुड. चलो, 3 रियलिटी शोज. रियलिटी बेस्ड ऑन समथिंग और जस्ट रियलिटी, एनी रियलिटी. झलक दिखला जा, सारेगामापा एंड खतरों के खिलाड़ी. ओके. गुड. ओके, 3 हॉरर शोज. अरे यार शिट, हॉरर शोज ऑन टीवी. हाँ, पुराने भी ले सकते हो अपना. भूत वाला सीरियल. एक था भूत वाला सीरियल. एंड आहट. हाँ. और कोई है. करेक्ट. अच्छा, अभी थोड़ा सा डिफरेंट इसको चेंज करते हैं. अब मैं आपको एक पेयरिंग बताऊंगी, ठीक है? मेल एंड फीमेल की एक्टर्स की पेयरिंग, उन पे पिक्चराइज आपको 3 पिक्चर बतानी है. ओके, ठीक है. ठीक है. सबसे पहले SRK एंड काजोल.
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ और कौन सा था, करण अर्जुन। हाँ और इन दोनों दिलवाले हाँ जो डन। रिसेंट आई थी। ओके, जूही एंड आमिर। यार जूही चावला एंड मामिर, कयामत से कयामत तक, और उसके हाँ, अलावा मुझे क्या याद नहीं आ रहा। कयामत से कयामत तक एंड नहीं, मुझे याद नहीं ऑडियंस आ रहा प्लीज है। हेल्प करिए ऋतु मैम की। मैंने एक्चुअली कयामत से कयामत तक ही देखी है। और यार अंदाज अपना अपना में भी जूही चावला जी थी। नहीं। हाँ, शुरुआत में थी, एक छोटे से सीन के लिए थी। अच्छा, अंदाज अपना अपना में, हाँ, छोटे से सीन के लिए थी। और आंसर आ रहे हैं, देखो आपके ऑडियंस हेल्प इश्क, कर रहे इश्क, ओ यस, हैं। इश्क। वन मोर आंसर, वी इश्क, नीड वन मोर आंसर। अरे बोल तो दिया, अंदाज अपना अपना। अन्ना 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 इज नॉट काउंटेड। चलो ठीक है, कर लेते हैं, आपके लिए काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। सिंह, हम्म रामलीला, हम्म बाजीराव मस्तानी, एंड और कौन सी मूवी की थी इन्होंने, बाजीराव मस्तानी और ये पद्मावत। ओके, नेक्स्ट इज कटरीना कैफ एंड सलमान खान। आ, कौन सा था वो, अरे दैट मूवी यार, युवराज, एक मूवी थी युवराज। एंड देन वो अरे सुष्मिता सेन, और वो थे क्या, क्या नाम था? क्यों नहीं, हाँ, मैंने प्यार क्यों किया, मैंने प्यार क्यों किया। राइट, करेक्ट। और अभी जो रिसेंटली आई थी, इश्क दी चाशनी वाला, कौन सा था वो? टाइगर। ये एक था टाइगर, एक था टाइगर। चलो, लास्ट वन, ठीक है, माधुरी दीक्षित एंड अनिल कपूर। माधुरी दीक्षित एंड अनिल कपूर, आह, याद नहीं आ रहा मुझे। मैं एक्चुअली ये ऑडियंस सब टाइम अगर में हेल्प मैं कर बॉर्न भी पाए, नहीं थी, मैं, मुझे याद भी नहीं रहता है। ऑडियंस अगर हेल्प कर आह, पाए, माधुरी दीक्षित एंड अनिल कपूर। हम्म, क्या था? अनिल जल्दी से कपूर हेल्प एंड माधुरी करिए। दीक्षित, माँ, नहीं नहीं, बेटा, बेटा। हाँ, और और आह, आंसर आ रहे और हैं, कौन सा था? यू कैन टेक इट। तेजाब, हाँ। या तेजाब। ये सारी देखे, कुछ याद नहीं आ आ रहा गया, है। थर्ड आंसर भी बेटा आ भी हो गया। गया। ओके, हो चलिए गया। नाउ, अब जो है जल्दी, वेरी क्विकली, आई हैव चॉइसेस फॉर यू। ठीक है, इट्स अ रैपिड फायर राउंड। मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी, हम्म, उसमें आपको अपने ऊपर लेकर के एक ऑप्शन को चूज कर लेना है। अपने ऊपर लेके एक ऑप्शन हाँ, को चूज जैसे करना, फॉर मतलब? एग्जाम्पल मैंने आपको पूछा कि आपका एक्टिंग वर्क है या फिर पैशन है, ओके, ऐसे। तो मुझे जो मेरा चॉइस है आई कैन हाँ, और से। जल्दी जल्दी ओके, एक ही ओके, चूज करना है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चलिए। हाँ, फर्स्ट, रेडी। एक्टिंग इज वर्क और पैशन। पैशन। ओके, पॉजिटिव रोल्स और नेगेटिव रोल्स। नेगेटिव रोल्स। कॉमेडी और सीरियस रोल्स। कॉमेडी। ओके, मनी और फेम। मनी। ओके, फैंस और एडमायरर्स। फैंस। ओके, टेलीविजन सीरीज और वेब सीरीज। वेब सीरीज। ऐसा नहीं ओके, है टेलीविजन में काम नहीं करना चाहती, पहले बोल दो। हाँ मतलब ये प्रायोरिटी है, मतलब। नहीं नहीं, बोलना पड़ता है यार, फिर पता नहीं, पता चला प्रोड्यूसर डायरेक्टर भूल गए कि इसको नहीं करना है टीवी पे। अच्छा, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल? नाइट आउट। सेम हियर। आर यू लेजी और एवरीबडी। एक्टिव? एक्टिव। ओके, आर यू क्लमजी और ऑर्गेनाइज्ड? क्लमजी प्लस ऑर्गेनाइज, क्लमजी नाइज, ओके, somewhere in the middle. चलिए, नाउ वी आर चेंजिंग द कैटेगरी अगेन। आर यू एंजॉयिंग इन द गेम और शुड आई Yeah, I चेंज? love it. No, ओके, I love it. चलो अभी मुझे आपसे मजा आ रहा है. This is रैप। the most funny interview and I'm really loving it. So थैंक यू सो engaging. मच मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी क्या करेंगे, मैं आपको वापस रैपिड फायर का सेकंड राउंड है ये। ठीक है, चॉइसेस नहीं है, लेकिन आपको एक एक नाम लेना है। ठीक है, जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी उसको आपको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आंसर करना है। Okay. ठीक है, एंड रैपिड फायर है तो रैपिडली आंसर करना और फायरी आंसर्स देने। ठीक है, Okay. योर फेवरेट रोल सो फार? वन। Suhani. ओके, फेवरेट को स्टार मेल एंड फीमेल? Swati Kapoor
एंड नितिन भाटिया. Okay. Most fun to work with, male and female, co-star. अनंत वी जोशी. Hmm. नहीं सॉरी, धीरेन्द्र कुमार. Okay. And female? अच्छा फीमेल भी ईशा सिंह. Okay. Most supporting actor, not on screen, off screen, but during shooting. जब आप शूट कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट. अनंत वी जोशी. अनंत वी जोशी. ओके. और मेल में, सॉरी मेल है ना. फीमेल में, फीमेल में फीमेल में नो वन एज सच. मोनिका खन्ना. ओके. नहीं एक्चुअली वो सपोर्टिव है काफी. फीमेल में कोई नहीं है, लड़कियां बहुत अच्छी होती है. चलो, what is the craziest thing anyone has ever done for you? Craziest thing? I don't remember. There's one crazy guy who actually called my father and told him that he wants to marry me. So yeah, that's the most craziest thing. पता नहीं मेरे पापा का नंबर कहाँ से आ जाते हैं लोगों के पास. फिर अंकल ने क्या बोला उनको? Sorry, I cannot hear you. अंकल ने फिर क्या जवाब दिया उनको? मेरे पापा पहले ब्लॉक कर देते मुझे, मैंने पूछा नहीं, लेकिन पापा को काफी कॉल्स वगैरह आते हैं. अरे उन्होंने भी कम नहीं किया, उन्होंने ना इंस्टाग्राम में ना अपना नंबर डाल दिया है, तो अब उनको कॉल तो आएगा ही ना. सो ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स. अच्छा, अगर आपका स्वयंवर रचा जाए आज के दिन, ठीक है, तो ऐसे 3 कौन से मेल्स हैं जो आप चाहते हो कि वहां पर आए और आपके लिए कम्पीट करें? अरमान मलिक. Okay. Arman Malik and Arman Malik. Oh, wow, very nice. अच्छा, what is the most exciting rumor you have heard about yourself? Most exciting हाँ. rumor is that exciting? Yeah, I don't think so. Okay, I have any never... rumor which you like and you have heard about yourself. That I have lots of boyfriend. Yeah, this could be a rumor. जबकि है असलियत में कोई भी नहीं. ऐसा होता है, बहुत बार होता है. जिन लड़कियों के बेचारियों के नहीं होते ना, उनके साथ ही होता है. Because they have guys friends, so people think they are boyfriends, but they are friends. Yeah, right. We don't understand the difference between a friend and a boyfriend. अच्छा, if a co-actor would hit on you, what would you do? I would say that this will be my look. तो बंदा समझ जाएगा. I'll stammer. शाहरुख खान बन जाऊंगी. Okay, fine. Good one. Because I never want to date an actor, especially. पता नहीं है मेरे दिमाग में बहुत सारे. Actually good. बढ़िया है, कहीं फंसने का चांस ही नहीं रहेगा. अच्छा, 3 people whose call you will answer no matter what you are in the middle of. My mom and Ekta Kapoor and my sister Shweta Pandey. Okay, very nice. तो यहाँ पे हमारा जो है रैपिड फायर राउंड खत्म होता है. बहुत मजा आया आपके साथ में. आप जो है बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द एंड, आपसे 1-2 चीजें मैं पूछना चाहती हूँ. सबसे पहले तो आप जितने भी आपके फैंस आपको देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे IGTV वीडियो पर, ठीक है, और आई विल ऑल्सो अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, से वहां पर देखेंगे. उनको अगर एक्टिंग में अपना करियर परस्यू करना हो तो आपकी तरफ से क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप देना चाहेंगे? पहला तो डरने का नहीं, हो जाएगा सब. और मुझे एक मेरी को एक्टर ने बोला था, स्वाति कपूर ने, उन्होंने ही मुझे बोला था जब मैं बहुत परेशान थी, मुझे जब काम नहीं मिल रहा था, दैट इंडस्ट्री में काम की कमी नहीं है. आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, अभी तो बहुत आएंगे. डिजिटली हम लोग इतना अभी रेंज में जा रहे, इतना कंटेंट्स आ रहे, इतने शॉर्ट फिल्म्स आ रहे हैं ना कि इंडोर्समेंट्स एंड सो मेनी थिंग्स, की काम की कमी नहीं है. तो डरो मत फर्स्ट.
Second is go and learn from theater, because we need good actors, and theater is the only place where you can learn acting. Rather than going to an acting institute, I would prefer going to a theater and Theater. learning it. And it improves your craft. And try watching movies, observing characters, making monologue, working on it. It is very important. These are the priorities. And fourth thing is कि अगर आप मोटे हो, पतले हो, वो चीज को दिमाग से हटाओ. पहली बात तो अगर आप लीन बॉडी है आपकी और आप मसल्स बनाना चाहते हो और आपको लगता है मैं मसल्स बना लूंगा तो फिर, क्योंकि आई हैव सीन माय फ्रेंड्स डूइंग इट, मसल्स बना लूंगा तो मुझे एक्टिंग मिल जाएगी. उन्होंने खुद बाद में रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट माय बॉडी स्ट्रक्चर इज. अगर मैं, जरूरी नहीं है कि आप लीड में जा रहे हो तो मतलब आपको लीड ही करना है जिंदगी में. इट्स ओके टू बिकम supporting actor in a web series or anywhere, because nobody will judge you. Actor is actor. स्टार तो हर कोई बन जाता है यार, मतलब स्टार बनना मतलब वो भी मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि टू बी अ परफॉर्मर एंड आर्टिस्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू पोर्ट्रे योर आर्ट. सो दैट्स ऑल आई कैन से टू द एक्टर्स. वेरी नाइस. अच्छा, विजय जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग लाइव इन सच ए शॉर्ट नोटिस. तो थैंक यू सो मच सुगंध इवेंट टीम की तरफ से आपको कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे लाइव आ पाए. थैंक यू सो मच. अच्छा, एक आपके जो फैन जो बार बार एक पोएट्री के लिए बोल रहे हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो कोई भी एक आपकी पोएट्री सुना दीजिए, एक दो लाइन. पोइट्री यार, पोइट्री प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको लिखती हूँ. हाँ. और लिख के मैं उसको बोलती हूँ, मैं पढ़ के बोलती हूँ कि बहुत लंबी पोइट्रीज होती है. बट मैं एक दो लाइन बोल सकती हूँ. हाँ. हो जाए. हाँ, मैं वही सोच रही हूँ कि कौन सी लाइन बोलूँ. पापा वाली सुना दीजिए ना, अभी रिसेंटली कल ही गया है फादर्स डे. तो हाँ, लेकिन पता है कि मैं ना पढ़ के ही बोल सकती हूँ, वो प्रॉब्लम है. बट स्टिल मैं कुछ और बोल देती हूँ. शांत हूँ, कमजोर नहीं, अंतर्मुखी हैं हम, डरते नहीं, स्वार्थ रहित हैं हम, खुदगर्ज नहीं. या ऐसा कुछ स्टार्ट है उसका. गुड, नाइस. और ये आपने खुद लिखा है? हाँ जी. अरे वाह, वेरी नाइस. बहुत सारी चीजें एक्चुअली है, लेकिन मैं उसका भी मेरे दिमाग में लफ्ज आ नहीं रहा है कि मैं अभी आपको क्या ही बोलूं. बट बहुत सारी लाइन्स ऐसी है. अब मैं ये चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि मैंने रिसेंटली, मतलब मैंने सोचा कि पोइट्रीज इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. आई कैन रीच आउट टू पीपल एंड शेयर माई एक्सपीरियंसेस एंड उनको इंस्पायर कर सकती हूँ. जैसे मैंने ये पोइट्री लिखी थी, जिंदगी सनातन है, विच मीन्स लाइफ इज इटर्नल. एंड जब लाइफ एंड डेथ की जो चीज़ें हैं, उस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से सम अप करके अपनी पोइट्री में डाला था, एंड इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग. तो लाइक दिस सेकेंड वन वॉज शांत हूँ पर कमज़ोर नहीं. इट वॉज a poem about us, you know. हम लोग इंट्रोवर्ट से, शांत है, नाइफ पर्सन है, तो लोग हमें बुली करते हैं, परेशान करते हैं, लाइक व्हाट हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत. सो उस चीज़ को मैंने पोर्ट्रे किया है कि हिम्मत नहीं हारने का, उनको उल्टा प्रूफ करना है कि यू नो वी नो हाउ टू फाइट बैक एंड योर सुप्योरिटी विल डू नो हार्म टू मी. You know, we know how to handle these things. So if you can say this, that will be really great. That go to my YouTube channel and I'll be posting more videos like this about music, dance, everything, because this world needs art. Art is something which unites people, and so this is very important. And if I can inspire, even if I can change one life, then it's like worth living it. Yeah. तो everybody जो भी देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे हमें, ऋतु मैम का जो YouTube चैनल है उसको जाके चेकआउट करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज शी हैज रियली नाइस कंटेंट ओवर देयर फॉर यू गाइज, एंटरटेनमेंट के लिए, लाइफ लेसन्स के लिए. ओके, एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट्स द वन मूवी व्हिच यू वॉच ओवर एंड ओवर अगेन? You mean my guilty pleasure? Guilty pleasure? Yes, you can call it your guilty pleasure. नहीं, गिल्टी प्लेजर तो मेरा अंदाज अपना ही है हमेशा से. बट आई रियली लव दिस मूवी कॉल्ड इंसेप्शन. मुझे इतना पसंद है उसका पूरा जो साइंटिफिक, मुझे साइंस फिक्शन मूवीज बहुत पसंद है और इतने प्यार से हॉलीवुड वाले दिखाते हैं ना. सो आई कैन वॉच इंसेप्शन अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट अबाउट दैट सबकॉन्शियस माइंड एंड ड्रीम्स एंड हाउ वी गो गेट इनटू दैट. So this is something, I actually imagine these things
So yes, so that is Inception is the movie I can watch over and over again. अरे वाह. ओके, तो बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइव सेशन टुडे, आप जो Yeah. हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन अभी भी चल रही है, ठीक है, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो आप अपने फैंस को या नॉर्मली किसी को भी क्या अपनी तरफ से कुछ भी एडवाइस या कुछ भी पॉजिटिव नोट पे कुछ भी क्या कहना चाहेंगी रिगार्डिंग कोरोना वायरस? तो वो आप थोड़ा सा एक मैसेज अच्छा सा दे दीजिए. रिगार्डिंग कोरोना वायरस, आई थिंक ये तो हमारे एक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पॉलिटिशियंस सब ये बोल बोल के प्रमोट कर करके थक चुके हैं कि मास्क पहनो, हाथ धो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो. ये बार 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 बोला जा रहा है, तो मैं वो चीज़ अगर रिपीट करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, तो वही वही सेम चीज़ है. बट हाँ, फिर भी मैं रिपीट करूंगी क्योंकि अभी भी मैं लोगों को देखती हूँ, दे एक्चुअली डोंट फॉलो इट, विच इज़ वाई लॉकडाउन का कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया हमारे कंट्री में. इनिशियली वो जितना था, इनिशियली द कर्व वाज फ्लैटनिंग, बट उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक इतना हाइप पकड़ लिया बिकॉज पीपल आर इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन एंड दे नॉट टेकिंग इनफ प्रिकॉशंस. बट वही चीज़ है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा अपने लिए नहीं तो 1000 लोगों के बारे में सोचो कि आप उनके साथ टच में रहोगे, कुछ भी होंगे. अभी भी देखती हूँ कि लोग लाइन पे नहीं रहते, बहुत जगह पे भीड़ जमा कर देते हैं. क्यों करना है? डोंट. एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट पैनिक. हम लोग को अभी क्या है, कोरोना के साथ ही काम करना पड़ेगा. अभी शूटिंग में हमें इतना प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी शूट स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अगर हम वो शूट स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम एक्टर्स भूखमरी से मर जाएंगे बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग पेमेंट्स. सो नॉट ओनली इन आर इंडस्ट्री, देयर सो मेनी इंडस्ट्रीज जो बहुत अभी सफ़र कर रही है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. तो हमें अभी कोरोना को साथ में लेके जाना पड़ेगा, साथ में इसको डील करना पड़ेगा. इफ़ वी पैनिक तो हम कभी काम नहीं कर पाएंगे. तो डरो मत, आगे बढ़ो. और I think government is also trying to help people as much as they can, and death rates जो है वो कम है comparatively the people who are actually recovering. तो डरने का नहीं, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो. जो सब कहते हैं इम्यूनिटी पे ध्यान दो, गर्म दूध पियो, गर्म पानी पियो. मैं तो वही करते रहती हूँ, इतना डर लगता है मुझे. एंड सफाई से रहो, मेंटेन हाइजीन. सो या इट्स अ मैसेज आई कैन से. चलिए, तो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस इन अ वेरी शॉर्ट वाइल. बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छे से टाइम निकला, पता ही नहीं चला. एंड आई होप यू एंजॉयड एज वेल. या आई लव्ड इट. थैंक यू आस्था सो मच, क्योंकि अभी तक मैंने लाइव सेशन तो किए हैं 3-4, बट इतना फन नहीं हुआ. आई मीन आई रियली लव द रैपिड फायर सेशन एंड ऑल दोज जो आपने छोटी छोटी गेम्स की है ना, एंड इट बहुत अच्छा लगता है. तो चलो कुछ तो करने को मिला ये. तो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू टू सुगंध इवेंट्स, एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम हमारा जो इनविटेशन है उसे एक्सेप्ट करने के लिए. एंड वी आर रियली ग्लैड दैट यू एंजॉयड अ लॉट. Thank you so much. Yeah. Thank you. चलिए, bye bye. Take care. Bye. Take care. Bye. So ये थी रुतपन्ना मैम. अभी जी मैंने आपका एक क्वेश्चन लिया था. I cannot take all of your questions in a life. I hope you can understand. बहुत मजा आया उनके साथ में. अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो सुगंध इवेंट्स का पेज जो है उसे फॉलो करिए, बिकॉज वो लोग रोज आपको अपने आर्टिस्ट से मिलाने के लिए लेकर आते हैं, नए नए आर्टिस्ट को लेकर आते हैं विद न्यू एंकर्स.